वी हैव बेसिकली गॉट 1,000 किलोमीटर्स ऑफ आर टेरिटरी। जो देप्सांग प्लेन में और देमचौक में वो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए। ये जो पूरा का पूरा जो वाई जंक्शन का बॉटल नेक चल रहा था पिछले 13-14 साल से, वो वाई जंक्शन का बॉटल नेक भी भारतीय सेना ने क्लियर करवा लिया। जी डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। चाइना को पता है इंडिया बड़ी मार्केट है और चाइना इस मार्केट को खोना नहीं चाहता, याद रखें। The Chinese do not want to lose this market. The Chinese do have an analysis. पाकिस्तान की जो 80% तिजारत थी ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, सारी खत्म हो चुकी। उनको तो ईरान का बॉर्डर मिल गया। आपने पहले भी इस मुल्क को तबाह किया अमेरिका के कहने पे, अब अभी भी तबाह कर। तो भारत का सिंध ताश मुआहदा आपको पता है 3 जगह पानी रोक के वहाँ डैम और बैराज बने हुए हैं, जिसे भी आपने सैलाब भी देखा, और खुशसाली जैसा मसला जिसमें गंदम, चावल, गन्ने की फसलें शदीद नुकसान। ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर आई है जहां पर चाइना कई सालों से भारत के जमीन को कब्जा करके बैठा था और लगातार भारत के जमीन पर कब्जा करने की प्लानिंग करता रहता था। आज वही चाइना की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आई है जहां पर चाइना भारत के 1000 किलोमीटर को वापस दे रहा है, क्योंकि चाइना को समझ में आ गया है कि वो इस बार हमारी इंडियन आर्मी को हराकर भारत के जमीन को ले नहीं सकता है। और हमारी सरकार और हमारी इंडियन आर्मी इतनी सतर्क है कि चाइना को 1 मीटर भी जमीन कब्जाने नहीं देगी। और लगातार भारत के साथ लड़ाई करके चाइना का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत ही एक ऐसा ग्रोइंग इकोनॉमी और मार्केट है जहां पर बड़ी मात्रा में भारत के लोग सामान परचेज कर रहे हैं। इसलिए दुनिया भर के देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हो रहे हैं भारत के साथ। और अगर इस वक्त चाइना भारत से बैर लेकर अपना ही नुकसान करवाएगा, इसलिए अब चाइना धीरे धीरे करके भारत के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करने पे ध्यान दे रहा है, जिस चीज़ को देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को चाइना की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली तो पाकिस्तान को और ज़्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करे तो चाइना इस बार पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद। मिलिट्री के ऊपर वो कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन चाह रहा है, पेपर के ऊपर वो कहीं ना कहीं एस्केलेशन चाह रहा है। इसका चक्कर क्या है ना, होता क्या है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि शख्सगाम वैली का फिर से आया, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ रिपोर्ट्स आई कि भाई शख्सगाम वैली में ये कुछ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजें कर रहे हैं। भारत ने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस बिकॉज ये आपका कोई राइट नहीं है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन कहती है, माओ निंग कहती है, ये तो हमेशा से हमारे पास था। वेल यू नो टू अ पॉइंट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये शख्सगाम वैली पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर था, जिसके साथ इन लोगों ने 1963 में एक डील करके पाकिस्तान से ये लिया था। सो राइट जस्ट टू से दैट पाकिस्तान ये शख्सगाम वैली इनके पास हमेशा से थी इज अ एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब देखिए दैट जस्ट टेल्स यू द हॉलोनेस। अभी एक चक्कर क्या है, हॉलोनेस क्यों है? टू क्रिएट अ सर्टेन एस्केलेशन एज फार एज कार्टोग्राफी इज कंसर्न। लीगल टेरिटोरियल एक्सेशन जो बोलते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और भारत ने एक, देखिए दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगुलर इवेंट, इट इज अ मल्टीपल थिंग, ठीक है। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट मल्टीपल थिंग, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द फैक्ट कि भाई ये एक है, इसका एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट वो भी है, तो उसको अलग अलग नहीं एक साथ जोड़ के आप देखते हो। इसके साथ साथ पॉलिटिकल बैक चैनल हो गया। कल सीसीपी की एक डेलीगेशन आई जो बीजेपी और आरएसएस से मिली, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर्स में गए, वहां पर अच्छे से चाय कॉफी हुई, मिले। ये क्या है? यू नो लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अराउंड एंड सेइंग यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर?
दिस इज बेसिकली ईच अदर। जो दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड, सो इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोनों एक दूसरे को जरा थोड़ा सा दे आर ट्राइंग टू एनालाइज ईच अदर कि कहां पर बैठते हैं दोनों, एंड यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस। अहम तरीन मुलाकात मैं ये कहूँगा वो उनकी अजीत डोवल से हुई है। और अजीत डोवल से किस मौजू के ऊपर मुलाकात हुई है, आप याद रखिए कि अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो ये बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई। और आप ये भी देख लें कि इस खित्ते में इस वक्त किन दो मुल्कों की डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ। अमेरिका चीन को अपना कंपटीटर समझता है इस खित्ते में, साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है। तो दो बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए आपके। और अब हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या होगी कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो ट्वीट कर रहे हैं या उन्हें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी? इनकी ख्वाहिश होगी कि साउथ एशिया में अगर हम चीन के साथ मिल जाएं तो अमली तौर पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो ख़त्म कर देंगे, वो कम कर सकते हैं खत्म। लेकिन एजाज ये नुक्ता है ना, क्या ये सिर्फ एक मौसमी इत्तेहाद है? क्या ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए थोड़ी कुर्बतें हैं, या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले सकती हैं? देखिए अलीना, एक बात तो वाज़ेह है कि जो नेचुरल अलायंस है ना साउथ एशिया में, वो नेचुरल अलायंस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान का ये नेचुरल अलायंस है। इस खित्ते में रहते हैं मुल्क, ये आपस में ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हमने बिल्कुल जो हालात वाक़यात रहे अभी तक इससे ऑपोजिट रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल अलायंस है इनका। ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। जिस तरह यूरोप एक वक्त में आपस में लड़ता रहा है और उन्हें आपस के नेचुरल अलायंस की रियलाइजेशन बाद में हुई। और आप देखिए कि आप यूरोप में जाते हैं तो एक मुल्क में उतरते हैं, बाकी सारा यूरोप आप गाड़ी में घूमते हैं, उनको रियलाइजेशन हुई ना। तो ये नेचुरल अलायंस है, ये फितरत ने ये करना है, आज करें या कल करें। जो चाइनीज़ हैं वो इंडिया के साथ हैं, और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं, बिकॉज चाइनीज़ को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री, ये तो हमारे सारे जितने ममालिक हैं उन सबको बुलिंग करता है। ठीक है जी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, एटलीस्ट मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है। अब चाइनीज़ जो मीडिया है उसने भी कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए हैं, एंड दोज कार्टून्स आर रियली ऑफ इम्पोर्टेंस। वो बड़े इम्पोर्टेंस के कार्टून है, बिकॉज उन कार्टून से पता ये चल रहा है कि इंडियंस को ये बताया जा रहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट आर शेकिंग हैंड्स, ड्रैगन एंड एलिफेंट आर शेकिंग हैंड्स।